2019 के लोकसभा चुनाव के वोट प्रतिशत से इस बार हम लोग का वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जैसे वैशाली में मुन्ना शुक्ला जी को टिकट दिया गया तो मुन्ना शुक्ला जी 2 बार यहाँ से चुनाव लड़े हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया। 2 दिन पहले चुनाव से 2 दिन पहले ऐसा खेल खेला लोग, अरे उनके बात को सीरियस पंचायत का अध्यक्ष हमारा लेता ही नहीं है। अरे हो सकता है जो इसराइल मंसूरी साहब उनका खर्चा बंद कर दिए होंगे, उनको 4 चक्का गाड़ी मुहैया के कराया गया था, डेली का खर्चा वो लेते थे। वो आदमी इतना बड़ा विश्वासघात किया हम लोग के साथ। क्या बात करते हैं, यहाँ से निकले क्षेत्र में घूमने के लिए और आप चल गए नैहर ससुराल, फूफा कने, दादी कने, काकी कने, कह रहे हैं कि जो हमको लोग पूछा नहीं और हमको लोग इग्नोर किया। अरे लेकिन ऐसा ही कार्यकर्ताओं के कारण आज हम चुनाव हारे हैं। इनकी कौन कार्यकर्ता पार्टी का हित में काम किया, कौन भितरघात किया है, लालू जी के ये पास सारा रिपोर्ट हो गया है जो कौन कार्यकर्ता क्षेत्र में कहाँ क्या किया है। लालू जी का हर लोकसभा में उनका लोग था, ऐसा एक वही नहीं है, उनके जैसा कितना नेता है जिन पर कार्रवाई होना है, पार्टी कार्रवाई करेगी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी तेज थी। ऐसे में आपको बता दें कि इंडिया अलायंस लगातार जो दावे कर रही थी कि हम लोग जो है देश में सरकार बनाएंगे, ऐसे में एक बार फिर से एनडीए ने चौंकाने वाला रिजल्ट पूरे देश में दिया है। ऐसे में आज भरी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समर्थन दे दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पैर छूकर जो है काफ़ी बहुत बड़ा सियासी बवाल खड़ा कर दिया। ऐसे में हमारे साथ प्रखर प्रवक्ता राजद के अमर मेहता जी है बात करने के लिए, खास बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे, आपने भी वीडियो देखा होगा, नीतीश कुमार पहले जो है नेता प्रतिपक्ष से 2 दिन पहले जो है फ्लाइट में मिले थे, एक दूसरे का वीडियो फोटो भी वायरल हो रहा था, अब क्या हो गया? सबसे पहले प्रकाश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से हम अपने वैशाली के तमाम मतदाता बंधुओं से को आदाब, सलाम और नमस्कार, और पूरे बिहार के मतदाता बंधुओं से आदाब, सलाम और नमस्कार। उनके द्वारा जो मैंडेट दिया गया उसका बहुत बहुत हम समर्थन करते हैं। अब दूसरी बात, नीतीश जी के बारे में जो प्रकाश जी आप कह रहे हैं, नीतीश जी मोदी जी का पैर पकड़ रहे हैं, क्यों जानते हैं? वो चाहते हैं कि मोदी जी से का पैर पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के किसी तरह से हम पूरे हिंदुस्तान में जातीय जनगणना कराएं, क्योंकि वो तो कहे हैं चुनाव में कि जातीय जनगणना मैं कराया हूँ, तेजस्वी यादव नहीं मैं कराया हूँ। तो नीतीश जी चाहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के पैर पकड़ के भी हम पूरे देश में जातीय जनगणना कराएं। और आरक्षण का जो सीमा बिहार में बढ़ा है 10% आरक्षण, जो अति पिछड़ा लोगों को बढ़ा है, यह आरक्षण हम पूरे देश लेवल में अति पिछड़ा समाज को बढ़ा करके हम सभी गरीबों, शोषित, वंचितों को उनका उचित हक कैसे मिले, इसलिए नीतीश जी नरेंद्र मोदी का पैर पकड़ रहे हैं। इस पर घबराने की, अरे वो नीतीश जी बहुत बड़ा कलाकार लोग हैं, वो बिहार के विकास के लिए कुछ कर सकते हैं, बिहार के विकास के लिए ही गए हैं एनडीए में और मोदी जी को समर्थन का पत्र दिए हैं और अभी पैर पकड़ रहे हैं। अब उनके द्वारा, नीतीश जी के द्वारा कहते थे ना, नीतीश जी जब तेजस्वी यादव बोलते थे कि हम 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी दिए, तो नीतीश बाबू बोलते थे कि हम दिए, तेजस्वी नहीं हम दिए। तब 1 करोड़ लोगों को नीतीश बाबू नौकरी देंगे हर साल, इसके लिए नरेंद्र मोदी का पैर पकड़ रहे हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है। तो उनका लीला गिला आप जानबे करते हैं, कितना बार कहाँ सदन में क्या बोलते हैं, बाहर कहाँ क्या बोलते हैं, स्टेज पर क्या बोलते हैं, हम लोग उस बात से कोई माने मतलब नहीं रखते हैं। खेला होने की बात आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि खेला हो जाएगा, और वैशाली लोकसभा हो या सभी जगहों पे जो सभा कर रहे थे उस वक्त बोल रहे थे, मगर कहाँ कुछ दिखा? प्रकाश जी ये बहुत सीरियस बात आप सबका सवाल है और इसका जवाब थोड़ा हम सीरियस वे में हम आपको देना चाहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव के वोट प्रतिशत से इस बार हम लोग का वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और रही बात हर 40 सीट पर तेजस्वी यादव इस बार ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिए जिसका अपना बेस वोट था,
जैसे वैशाली में मुन्ना शुक्ला जी को टिकट दिया गया तो मुन्ना शुक्ला जी 2 बार यहाँ से चुनाव लड़े हैं, एक बार निर्दलीय, एक बार किसी पार्टी से चुनाव लड़े, उनको 2 लाख 1.5 लाख वोट उनको पड़ता था। तो तेजस्वी यादव को यह ध्यान में था कि भाई हमारा पार्टी का वोट प्लस मुन्ना शुक्ला जी का अपना वोट, दोनों प्लस करेगा, सीट निकल जाएगा आराम से। और यहाँ जो भी राजद का कार्यकर्ता था, सब लोग ये पूरा निश्चिंत था कि भाई मुन्ना शुक्ला जी के नाम पर उनका जो अपना वोट है वो वोट % बढ़ेगा और हम चुनाव निकाल लेंगे। अच्छा, आप लोग तो भ्रम फैला रहे थे लगातार, आज जो है कई बातों के नीतीश कुमार ने बोलते हुए बोला कि आप लोग भ्रम फैला के संविधान के नाम पर वोट मांग लिए इसलिए कुछ सीट आ गया। देखिए संविधान आज आपको प्रकाश जी बहुत बड़ी बात मैं कह देना चाहता हूं, बिहार में 20 गो सीट और आना चाहिए था। अभी देखते हुएगा जो 4-5 गो सीट ऐसा है लोकसभा का जिस पर हम 5,000, 10,000, 15,000 वोट से हम चुनाव हारे हैं। बहुत ऐसा सीट है जहां 50,000 से कम वोट से चुनाव हारे हैं। तो बिहार में सीट आना था और सीट आने के पीछे ऐसा समीकरण से टिकट बांटा गया था जो सीट ना आने का प्रश्न नहीं था। लेकिन हमारा कार्यकर्ता कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया कि हम चुनाव जीत रहे हैं। ऊपर का राजनीति था, केंद्र का राजनीति था। केंद्र के राजनीति के हिसाब से तेजस्वी यादव मुकेश सहनी जी के द्वारा जो भी प्रोग्राम बिहार में हुआ, हर जगह मतलब अपनी बातों को रखा गया जनता के बीच में कि हम आपको क्या सहूलियत दे सकते हैं हमारे सरकार बनने के बाद। लेकिन उसके बाद हमारा कार्यकर्ता लगातार अगर रहता अपने जनता के संपर्क में, उनको भरोसा विश्वास अगर सही ढंग से अगर दिलाया जाता कि हाँ हमारा इंडिया गठबंधन में ही आपका भविष्य उज्जवल होना है और इंडिया गठबंधन में जो भी लोग वादा करता है उससे वादा से पीछे नहीं हटेगा, तो निश्चित था कि हमारा सारा सीट हम लोग जीत जाते। लेकिन यहाँ हुआ क्या, जो कार्यकर्ता लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग अब एक बार एक कहानी कहते हैं प्रकाश जी, हम अपना विधानसभा में घूम रहे थे, रामेश्वर शाह, गणेश पासवान जी और उसके बाद रामजी सहनी, हम अमर मेहता, सब लोग एक टीम बना करके क्षेत्र में घूम रहे थे। जहाँ भी जाते थे मुन्ना शुक्ला जी के समाज के लोग हम लोग को चाय पिलाते थे, बैठाते थे, कहते थे कि आप लोग लगे रहिए, हम लोग भी लगे हुए हैं, चुनाव बहुत वोट से चुनाव जीतना है, हम लोग तन मन से लगे हुए हैं। लेकिन आश्वासन हम लोग को मिला, हम लोग पूरा और कॉन्फिडेंस विश्वास में थे कि हम लोग का समर्थन, इन लोगों से का समर्थन हमको है और हम चुनाव जीत लेंगे। लेकिन क्या पता 1-2 दिन के अंतराल में, 2 दिन पहले चुनाव से 2 दिन पहले ऐसा खेल खेला लोग, जे धन बल का प्रयोग किया कि क्या किया, एकाएक स्थिति बदल गया। लेकिन हम लोग जो भी कार्यकर्ता हैं राजद के, ईमानदारी से मेहनत किए हैं और ईमानदारी का परिणाम है जो हम 2.5 लाख वोट से चुनाव हारे थे, जो 70-80 हज़ार वोट से हम अभी। अच्छा, एक सवाल है नेताजी, कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके पार्टी के जो एक नेता है उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि यहाँ के जो पूर्व मंत्री कांटी विधायक इसाल मंसूरी हो, जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी और कांटी के प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राय जी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। बताया गया है कि इन लोगों के द्वारा जो है कोई काम जो है धरातल पर नहीं किया गया है और लगातार उनके द्वारा कहा गया कि हमको भी एक बार भी सूचना नहीं दिया गया कि कहाँ पे जाना है वोट मांगने, कहाँ पे नहीं जाना है। आप लगातार कह रहे हैं कि हम क्षेत्र में घूम रहे हैं। प्रकाश जी, उनके बातों को आप लेते हैं, अरे उनके बात को सीरियस पंचायत का अध्यक्ष हमारा लेता ही नहीं है। प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, उनके बात को सीरियस मेरा पंचायत का अध्यक्ष नहीं लेता है, क्योंकि बराबर वो पलटी मारते रहे हैं। उनका एक स्टैंड तो कभी रहा नहीं। अरे हो सकता है जो इस्राइल मंसूरी साहब उनका खर्चा बंद कर दिए होंगे, उनका पर्सनल खर्चा जो इस्राइल मंसूरी जी के हाथ से जो उनको मिलता था, हो सकता है वो बंद हो गया हो। अरे प्रकाश जी, आप जा करके देखिए, रजिस्टर मेंटेन है। हमारा जो कार्यालय था कांटी में, उसका रजिस्टर मेंटेन है। उनको 4 चक्का गाड़ी मुहैया के कराया गया था, डेली का खर्चा वो लेते थे और क्षेत्र में कह के निकलते थे कि हम जा रहे हैं क्षेत्र में वोट को ठीक करने, हम अपने यादव समाज में जाएंगे, पिछड़ा समाज में जाएंगे। कहीं का एक वीडियो फुटेज आप दिखाइए जहां मंगल यादव जनता के बीच में खड़ा होकर के वोट मांग रहे हों, कहीं नहीं। वो आदमी इतना बड़ा विश्वासघात किया हम लोग के साथ, जिसका जीता जागता उदाहरण है हमारे पार्टी ऑफिस का जो रजिस्टर है मेंटेन है, उसमें आप जाके देखिए
जी कितना उनका सहूलियत सुख सुविधा लोग दिया है यहाँ से। सुरेंद्र राय जी, रघुनाथ पासवान जी हर कार्यकर्ता पर ख्याल रखे हैं। जो भी नेता माननीय मुन्ना शुक्ला जी के यहाँ से जो भी पार्टी ऑफिस चलाने के लिए जो भी व्यवस्था किया गया था उसमें सब लोग को बराबर का हिस्सा मिलता था। क्या बात करते हैं, यहाँ से निकले क्षेत्र में घूमने के लिए और आप चल गए नैहर ससुराल, फूफा कने, दादी कने, काकी कने, कह रहे हैं कि जो हमको लोग पूछा नहीं और हमको लोग इग्नोर किया। अरे यहाँ राजद में ही कार्यकर्ता का सम्मान होता है प्रकाश जी। राजद पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता लोगों को कुछ भी बोलने का अधिकार है, वो कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, उनके द्वारा एक और बात कही गई है कि लगातार जो है उस ऐसे जगह पे आप लोग जो है वोट मांगने कभी गए हैं, उनके इलाके में जो यादव बहुल क्षेत्र है वहाँ से जो है लीडिंग नहीं हो पाया है कई ऐसे। अरे यादव बहुल क्षेत्र, यहाँ लोकसभा का चुनाव था, केंद्र का राजनीति था, यहाँ विधानसभा चुनाव में यहाँ केंद्र की राजनीति था। जो लोगों को हम लोगों पर भरोसा हुआ, हम लोगों के साथ जो लोग हैं वो हमारे साथ थे। ऐसे थोड़े है जो लोग किसी जाति विशेष पर आरोप लगाए कि वहाँ का उस समाज का वोट कट गया, उस हमारे उतना वोट कटता था। 2.5 लाख वोट से हम पिछला चुनाव हारे थे, इस बार 70-80 हज़ार वोट से हम चुनाव हारे हैं। तो 70-80 हज़ार रुपया लोकसभा चुनाव में कोई मायने नहीं रखता है इतना वोट, उसको भी हम लोग मैनेज कर लेते। लेकिन ऐसा ही कार्यकर्ताओं के कारण आज हम चुनाव हारे हैं। इन एक सिर्फ वही नहीं है, हम लोग के लिस्ट में कितना लोग हम लोग के लिस्ट में है जो यहाँ पार्टी ऑफिस पर आकर के और क्षेत्र में क्या लापरवाही किया है हम लोग के नज़र में है। और हमारी पार्टी अब यही एनालिसिस में है कि कौन कार्यकर्ता पार्टी का हित में काम किया, कौन भितरघात किया है। इस पर एकदम सर्वे हो रहा है। ये हाई लेवल का सर्वेयर हर लोकसभा सीट में के द्वारा बोला जा रहा है कि हम जा रहे हैं लालू जी से मिलकर, इसके बाद लालू जी के यहाँ जाए ना जूता खाएंगे। लालू जी के पास सारा रिपोर्ट हो गया है जो कौन कार्यकर्ता क्षेत्र में कहाँ क्या किया है। लालू जी का हर लोकसभा में उनका लोग था, हर कैसे चुनाव हुआ है तेजस्वी यादव जी अपने देख रेख में सारा चुनाव करवाए हैं। उनको सारा मालूम है जो क्षेत्र में कौन कार्यकर्ता हमारा ईमानदारी से काम किया है और कौन आदमी लापरवाही होगी, उस पर निश्चित होना है। एक वही नहीं है, उनके जैसा बड़ा चेहरा है जो वहां जाकर के शुक्ला जी को इतना ना दिग्भ्रमित किया, ओवर कॉन्फिडेंस में रख दिया, जिसका कारण आज हम चुनाव हारे हैं। ऐसा एक वही नहीं है, उनके जैसा कितना नेता है जिन पर कार्रवाई होना है। पार्टी कार्रवाई करेगी, वो लोग को छोड़ेगा थोड़े। वो लोग जो विश्वासघात किया है सब लोग के नज़र में है। आप लोग पूरा विश्वास में थे कि जीत रहे हैं आप। अरे विश्वास, इतना ओवर कॉन्फिडेंस लोग कर दिया, क्या कहें हम आपको। पहले ही ना कहा हूँ कि तेजस्वी यादव जो भी टिकट बिहार में बंटवारा किए, जिस आदमी को टिकट मिला उसका अपना उस लोकसभा में अपना बेस वोट था, लेकिन वो यहाँ उनका अपन बेस वोट खिसक गया था। हम लोग लगातार मेहनत करने के बाद 2.5 लाख से 80 हज़ार पर आ गए। अब हम लोग क्या करें। यहाँ कोई कार्यकर्ता कोई कंजूसी नहीं किया है, मेहनत सब लोग किया है। जो लापरवाही किया है उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी। चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रखर प्रवक्ता अमर मेहता राजद से थे। वो इन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार को जो है आज पैर छूकर जो है उन्होंने अभिवादन किया, उसको लेकर भी तीखा हमला किया है। साथ ही वैशाली लोकसभा सीट काफ़ी हॉट सीट था और यहाँ पर लगातार जो है मुन्ना शुक्ला की जीत की जो है लगातार सर्वे में सामने आ रहा था। ऐसे में जो है काफ़ी कम अंतराल से जो है चुनाव हारे हैं, जिसके बाद इनके पार्टी के लोग के द्वारा जो है गंभीर आरोप लगाए गए थे। उस पर भी इन्होंने साफ तौर पे कहा कि लगातार जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की टीम लगातार एनालाइज कर रही है और इसमें पार्टी के जो भी लोग होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अभी जो है हम आपको बता रहे हैं। ऐसी तमाम खबर अपडेट देखने के लिए प्रकाश लाइव के फेसबुक पेज पे बने रहे, और यूट्यूब चैनल पे खबर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।